देखिए, कल बहुत बड़ी तादाद में पूरे देश से लोग आएंगे और चुनाव की प्रक्रिया में ईवीएम को हटा करके जो लोग बैलेट पेपर से चुनाव कराने के समर्थक हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में कल दिल्ली में कूच कर रहे हैं। कल हम जंतर मंतर पे इकट्ठा होंगे और चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग तक जो है उसका घेराव करेंगे, वहां पर मार्च करेंगे और चुनाव आयोग से ये अपील करेंगे कि इस प्रक्रिया को तुरंत बंद किया जाए। जो गुप्त डकैती की प्रक्रिया देश के अंदर चल रही है, इसको तुरंत निरस्त किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। और देखिए, ये खुलासे वो हैं जिसको देश की जनता जानती नहीं है। भारत सरकार, केंद्र की सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, जो इस देश में चुनाव प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए जो ईवीएम बनाई जा रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी को जिम्मेदारी दी हुई है, उसके अंदर जो एक टीम है, वो डायरेक्टर्स की टीम है जो भारत सरकार ने नॉमिनेट की है। उसके अंदर 7 पदाधिकारी हैं, वो डायरेक्टर हैं, लेकिन उन 7 डायरेक्टर में 4 डायरेक्टर ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के और जिला स्तर के पदाधिकारी हैं। तो आप देखिए कि पूर्ण बहुमत के सरकार जब 7 में से 4 डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के उसमें हैं, तो उनके माध्यम से वो सारा सीक्रेट वहां पर किया जा रहा है, जो वहां पर कोड डाला जा रहा है, जिसको हम जो है ना सीक्रेट एनक्रिप्टेड सोर्स कोड बोलते हैं, जिससे सॉफ्टवेयर बनता है। तो वो टीम जो है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की टीम है, अगर वो देश के बड़े उद्योगपतियों की टीम है और वो टीम अगर भारत सरकार के द्वारा नरेंद्र मोदी की नॉमिनेट की हुई टीम है, तो निश्चित रूप से फिर चुनाव आयोग की पारदर्शिता कहां बची? इस देश की 150 करोड़ जनता में क्या टेक्नोक्रेट नहीं है? क्या आईआईटी से पास आउट इंजीनियर नहीं है? क्या इस लोकतंत्र के अंदर बाकी राजनीतिक दल के लोग नहीं है? फिर ऐसा क्या कारण है कि पर्टिकुलर आरएसएस और पर्टिकुलर बीजेपी के और केंद्र की सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड 7 में से 4 डायरेक्टर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और बाकी बचे हुए 3 भी वो ऐसे डायरेक्टर है जिनका किसी न किसी रूप के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव है। इसका मतलब ये हुआ, नियुक्ति की कोई नियमावली है या नहीं? नहीं, नियमावली केंद्र सरकार नियुक्त करती है और केंद्र सरकार ने अपने लोगों को किया हुआ है। केंद्र सरकार ने नियमावली तो ये कहती है कि ऐसे लोग जो निष्पक्ष लोग हैं, जो समाज के सब वर्गों में एक्सेप्टेबल हैं, जो सबका ख्याल रखते हैं, जिनको उस फील्ड की सही जानकारी है, ऐसे निष्पक्ष लोगों को उस टीम के अंदर रखा जाना चाहिए था। लेकिन एक पर्टिकुलर पार्टी के लोग, एक पर्टिकुलर पार्टी के पदाधिकारी लोग अगर डायरेक्टर के रूप में उसका संचालन करेंगे और 7 में से 4 पदाधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के वो रहेंगे और 3 पदाधिकारी वो रहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टेड हैं, तो 7 के 7 लोग अगर इस देश की 150 करोड़ जनता के होने वाले चुनाव की पारदर्शिता को प्रभावित करेंगे, तो फिर निष्पक्ष चुनाव कहां हुआ? जो BEL की वेबसाइट है, आप उसको खोलेंगे तो उसके अंदर जो डायरेक्टर्स की टीम है, जो ईवीएम को जिनकी जिम्मेदारी दी गई है, ये सारे लोग वहां पर आपको उपलब्ध मिलेंगे और उपलब्ध ही नहीं मिलेंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का उनसे कनेक्शन और किस किस प्रदेश में वो पदाधिकारी हैं, ये सब जो है BEL की जो है वेबसाइट के ऊपर आधारित है। आप गूगल से सर्च करके उसको निकाल सकते हैं। इसको पूरे देश का कोई भी नागरिक देख सकता है और इसका खुलासा जो IES जो हमारे शर्मा जी हैं, उन्होंने इसकी कंप्लेंट की है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने इस पर कोई संज्ञान आज तक नहीं लिया। तो एक रिटायर्ड IAS अधिकारी जो भारत सरकार में सेक्रेटरी रैंक पर रहा है, अगर वो कंप्लेंट कर रहा है और फिर भी चुनाव आयोग संज्ञान नहीं ले रहा है, तो इस चुनाव आयोग को भारत का निर्वाचन आयोग का कैसे कहा जा सकता है? ये तो एक तरीके से RSS का आयोग बन गया है, ये मोदी जी का आयोग बन गया है, ये भारतीय जनता पार्टी का आयोग बन गया है, ये एक गिरोह का आयोग बन गया है, ये एक पर्टिकुलर विचारधारा का आयोग बन गया है। ये निष्पक्ष आयोग नहीं है। इसलिए देश की जनता के सामने आज ये सनसनीखेज जो प्रेस वार्ता के माध्यम से हमने आज दिया है, ताकि देश की जनता जाने कि उसकी दी हुई वोट के ऊपर किस तरीके से गुप्त रूप से डकैती हो रही है और डकैती करके
ये जो ऐलान हो रहे हैं बहुत बड़े बड़े कि इस बार 400 पार, इस बार 300 पार, ये 300 पार और 400 पार का जो फार्मूला है ये कैसे पता है? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को ये कैसे पता है? राजस्थान के एक प्रत्याशी ने चुनाव जिस दिन हुआ उसी दिन डिक्लेयर किया कि मुझे इतनी हजार वोट मिलेगी। साथ में उसने ये भी डिक्लेयर किया कि मेरा जो निकटतम प्रतिद्वंदी सेकंड विनर रहेगा उसको इतनी हजार वोट मिलेगी और हार और जीत का अंतर इतने हजार रहेगा। और जिस दिन काउंटिंग हुई तो उतने ही वोट निकले। तो क्या है ये? अगर ये हैकिंग नहीं है, अगर ये सेटिंग नहीं है, अगर ये गिरोह का कमाल नहीं है, अगर भारतीय जनता पार्टी का ये डकैती नहीं है, अगर ये आरएसएस की सोची समझी रणनीति नहीं है, तो फिर इसको देश की जनता क्या कहेगी? ये पूरा देश अच्छी तरीके से जान ले और जान रहा है और जान करके सड़कों पर उतर रहा है। और आने वाले 1 महीने के अंदर देखिए, कल का जैसा आपने भी सवाल किया, कल तो हम चुनाव आयोग का घेराव करेंगे। अगली बार जो इस देश की जड़ है, अगली बार जिस जड़ से देश डरता है, पीएमओ ऑफिस, आने वाली 25 फरवरी को पूरे पीएमओ ऑफिस का घेराव किया जाएगा और देश की जनता के साथ इनका पर्दाफाश किया जाएगा।